इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रज़िया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रज़िया सुल्ताना मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रज़िया को उसके पिता इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी बाट किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। स्रोतों के अनुसार पहले उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बैठाया गया। शासन कार्यों में रज़िया की रुचि अपने पिता के शासन के समय ऐसी ही थी। गद्दी संभालने के बाद रज़िया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा काबा कुलाह टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रज़िया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों ऐसी सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। वह दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थी। रज़िया और उसके सलाहकार जमात-उद-दीन याकुत एक हबशी के साथ विकसित हो रहे अंतरंग संबंध की बात भी मुसलमानों को पसंद नहीं आई। रज़िया ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। 5. किंतु उसका इस संबंध के परिणाम को कम आंकना अपने राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। रज़िया और याकुत प्रेमी था। अन्य स्रोतों के अनुसार वे दोनों करीबी दोस्त विश्वास पात्र था। रज़िया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकुत मारा गया और रज़िया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर ऐसी रज़िया अल्तुनिया ऐसी शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रज़िया के भाई मैजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रज़िया और उसके पति अल्तुनिया ने बेहराम शाह ऐसी युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां जाटों ऐसी हुए संघर्ष में को दोनों मारे गए। बाद में बेहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी ऐसी हटना पड़ा। दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासक रज़िया सुल्तान व उसके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगह पर किया जाता है। रज़िया की मजार को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। रज़िया सुल्ताना की मजार पर दिल्ली, कैथल एवं अपना अपना दावा जताते आए हैं, लेकिन वास्तविक मजार पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। वैसे रज़िया की मजार के दावों में अब तक ये 3 दावे ही सबसे ज्यादा मजबूत है। इन सभी स्थानों पर स्थित मजारों पर अरबी फारसी में रज़िया सुल्तान लिखे होने के संकेत तो मिले हैं, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं। राजस्थान के टोंक में रज़िया सुल्तान और उसके इथियोपियाई दास याकूत की मजार के कुछ ठोस प्रमाण मिले हैं। यहाँ पुराने कब्रिस्तान के पास एक विशाल मजार मिली है, जिस पर फारसी में सल्तने हिंद रज़िया वह